ये मेरा पहला व्लॉग है जिसके अंदर मुझसे मिस्टेक हो गई है कि ये क्लिप जो रिकॉर्ड मैंने की है थोड़ा गलत तरीके से रिकॉर्ड की है। आज मैंने सोचा है कि आज का व्लॉग ट्रैक्टर से ही क्यों ना शुरू किया जाए। आज रहीम भाई तकरीबन चावलों का वजन 160 से 170 मन लेके आ रहे थे, तो फिर आज अल्लाह पाक ने रहम किया और रहीम भाई गिरने से बच गए। खैर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारे विलेज में सीपेक रोड बने हुए हैं, तो फिर ऐसे वाकया तो होते रहेंगे। खैर रहीम भाई तो गिरते गिरते बच गए। अभी हाजी भाई बोल रहे थे कि भाई मैं भी खुद को आजमाऊंगा, तो फिर हाजी भाई ड्राइवरी वाली सीट पे बैठ गए और दो बंदे ट्रैक्टर के बम्पर वाले साइड पे खड़ा कर दिए ताकि मैं जोर लगाऊं और वजन आगे ज्यादा हो। खैर हाजी भाई के काफी कोशिश करने के बाद ट्रैक्टर तो अपनी जगह से भी नहीं हिला, तो फिर हाजी भाई ने बोला कि मैं ट्रैक्टर को कुछ रिवर्स साइड लेता हूं, तो फिर देखते हैं क्या पता निकल जाए। तो फिर हमने हाजी भाई को मशवरा दिया कि भाई ट्राली के ऊपर 160 से लेके 170 मन तक का वजन है, अगर आपने ट्रैक्टर को रिवर्स करने की कोशिश की तो फिर ट्रैक्टर बिल्कुल ही आपके कंट्रोल से निकल जाएगा और आप नुकसान देखोगे। लेकिन हाजी भाई वही जिद कर रहे थे कि भाई मैं एक ट्राई और दे के देखूंगा, अगर हो गया मुझसे ठीक है वरना कोई और ट्रैक्टर बुला लेंगे। तो फिर हम सब ने समझाया कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आप किसी और का ट्रैक्टर मंगवा के इस ट्रैक्टर को बाहर निकलवाओ। खैर फिर हाजी भाई ने अपने मामू को कॉल किया, उसको बोला कि मुझे ट्रैक्टर दे, मेरा ट्रैक्टर फंसा हुआ है, तो फिर उसको निकालना है। तो फिर उसके मामू ने बोला कि भाई मैं लेके आ रहा हूँ, आप थोड़ी देर वेट करें। खैर कुछ टाइम वेट करने के बाद दूसरा ट्रैक्टर भी आ गया, तो फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी से थोड़े क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ ताकि आपको भी दिखाऊं कि ट्राली और ट्रैक्टर का क्या सिचुएशन है। मतलब ट्रैक्टर को जितना भी सड़क के साइड टर्न कर रहे थे उतना ही ट्रैक्टर खाई की तरफ जा रहा था। खैर यहाँ पे इसाक भाई चावलों के ऊपर ही बैठा हुआ था, तो फिर बिजली भी चल रही थी, उसके तारों के करीब बैठा हुआ था। तो फिर मैंने इनको बोला कि भाई आप उतर जाएं, क्या पता बिजली मार ना दे। तो फिर इसाक भाई बोल रहे थे कि भाई आपकी कोई गारंटी नहीं है, मैं अपने मर्जी से बैठा हुआ हूँ। खैर यहाँ पे रहीम भाई वालों ने एक जुगाड़ सोचा, इस ट्रैक्टर के बम्पर वाले साइड पे टायर फंसा के दूसरे ट्रैक्टर के हल के अंदर टायर को फंसाने की तरतीब सोची। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये क्लिप तो रिकॉर्ड करना बनता है, तो फिर इन लोगों ने ये तरीका किया कि टायर को हल के अंदर फंसाने की कोशिश की, टायर फंसा के फिर हाजी भाई ने बोला कि भाई एक साइड मैं ड्राइव करूंगा और दूसरे साइड रहीम को बोला कि भाई आप ड्राइव करें। यार ये प्लान और ये तरीका सच में कामयाब हो गया। जो इन लोगों ने प्लान बनाया है, जो इन लोगों ने जुगाड़ किया, सच में वो कामयाब हो गया और दूसरे ट्रैक्टर को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। खैर यहाँ पे इरशाद भाई भी कराची गए हुए थे, तकरीबन 3-4 दिनों से, आज खैरियत से वापस आ गए हैं। और तनवीर भाई भी बोल रहे थे कि यार ये वाला तरीका बहुत ही अच्छा है, इन दोनों ड्राइवरों को सलाम है। खैर यार इन ड्राइवरों ने तो अपना काम कर लिया। यहाँ पे वकार भाई और अख्तियार भाई वाले मुझे बुला रहे थे कि मुख्तियार भाई जल्दी से आ जाओ, जोहर की नमाज का टाइम हो रहा है, तो फिर आओ साथ में नमाज अदा करते हैं। खैर जोहर नमाज अदा करने के बाद मैं दोबारा अपने शॉप पे आया और आप इस इंडिया के किसान की बातें सुने। आप लोगों ने कमेंट में ये बताना है कि इंडिया के किसान खुशहाल हैं या पाकिस्तान के। उधर 5500 ਦੀ ਬੋਰੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ 200 ਤਾਂ 65-66 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਉਧਰ? ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 15-16000 ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ 1350 1350 ਦੀ। ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ, ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ? ਅੱਛਾ ਬਿਜਲੀ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਪਨ, ਕੂਲਰ ਚੱਲਦੇ ਪਨ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਬਿਲकुल भी फ्री बिल्कुल। चावलों की फसल का तो सीजन कंप्लीट हो चुका है, अभी सीजन आया है गंदम का। तो फिर अबू वाले ये सीड भी लेके आए हैं गंदम का। ये जो सीड आप देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है टीपू, ये तकरीबन अगर आप कैश से लोगे तो 6000 में पड़ेगा। अगर आप उधार से किसी सेठ से लेके आते हो तो फिर तकरीबन सूद के साथ आपको पड़ेगा 7500 में या 8000 तक। मतलब ये कि पाकिस्तान की हुकूमत का 50 किलो 8000 का और पाकिस्तान के अवाम का तकरीबन 160 किलो जो है 8000 का बनता है। मतलब पाकिस्तानी अवाम गंदम बेचे तो 1 मन 2000 रुपए में, अगर हुकूमत अपना गंदम दे तो तकरीबन 7 या 8000 रुपए में। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। पता नहीं पाकिस्तान आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, पता नहीं चल रहा। खैर असर नमाज अदा करने के बाद मैं गया दिनार भाइयों के विलेज अपने भांजा और भांजियों को छोड़ने के लिए। जब ये स्कूल जाते हैं तो फिर वापसी हमारे घर आते हैं। तो फिर आज अबू ने मुझे बोला कि इनको पहुंचा के उनके घर भांजा और भांजियों को उनके विलेज छोड़ने के बाद फिर मैं आया विलेज हाजी अब्दुल्ला खान डोमकी के। जैसे मैं हाजी अब्दुल्ला खान के विलेज पहुंचा तो माशाल्लाह दूर से मुझे मस्जिद बहुत प्यारा लग रहा था। तो फिर मैंने इस छोटे बच्चे को बोला कि भाई मुझे इस मस्जिद का विजिट करवाएं। तो फिर इसने बोला कि भाई चलो मैं आपके साथ आता हूँ। तो फिर जैसे इस छोटे के साथ मैं मस्जिद के अंदर एंटर हुआ, माशाल्लाह मुझे बहुत ही प्यारा मस्जिद लगा। यार इस मस्जिद को देख के मुझे वापडा कॉलोनी गुड्डू के ए ब्लॉक वाला मस्जिद मुझे याद आया। माशाल्लाह बिल्कुल उसी की तरह ये मस्जिद तामीर किया गया। माशाल्लाह अंदर से बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। और खास बात यह है कि नमाजियों के लिए यहाँ पे एसी भी लगी हुई थी। फिलहाल तो सर्दियाँ आ रही हैं, जब गर्मियाँ होती हैं तो फिर ये एसी भी यूज करते हैं। खैर यार माशाल्लाह मुझे तो मस्जिद बहुत प्यारा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताना है। खैर यार असल में मैं और गुलजादा भाई यहाँ पे आए थे दूध लेने, तो फिर दूध वाले भाई ने हमें दूध दिया और हम रवाना हो गए अपने विलेज। यहाँ पे टाइम हो रहा था मगरिब नमाज का। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।